के मुकुट पान कुंडल विराजे, माँ के मुकुट पान कुंडल विराजे, माँ के मुकुट पान कुंडल विराजे, माँ के मुकुट पान कुंडल विराजे, हरि माँ के मुकुट पान कुंडल विराजे। हो माला गले में पड़ी बैजंती साजे, माला गले में पड़ी बैजंती साजे, हो माला की महिमा हो, माला की महिमा सुनी है मैंने भाई, तेरी माला में मनवा हिराए गयो रे, तेरी माला में मनवा हिराए गयो रे, तेरे चरणन में मनवा समाई गयो रे, तेरे चरणन में मनवा समाई गयो रे, तेरे चरणन में मनवा समाई गयो रे, तेरे चरणन में मनवा। छोड़ जग आस दास चरणन में आयो, छोड़ जग आस दास चरणन में आयो, बाकी बिहारी तुम्हें अपनो बनायो, बाकी बिहारी तुम्हें अपनो बनायो, अर्जी हमारी हो, अर्जी हमारी आगे मर्जी तुम्हारी, मेरे मनवा में तू ही समाए गयो रे, मेरे मनवा में तू ही समाए गयो रे, मेरे चरणन में मनवा समाए गयो रे, तेरे चरणन में मनवा समाए गयो रे, मेरे चरणन में मनवा। पुकारे कन्हैया कारे कन्हैया, कन्हैया 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 ओ कन्हैया, कारे कन्हैया की कारी कमरिया, कारे कन्हैया की कारी कमरिया, ओ कारे कारे कारे, अरे कारे कन्हैया की कारी कमरिया, तिरछी नजरिया है ओ, तिरछी नजरिया है, बाकी समझिया की बाकी बिहारी, मन भाए गयो रे, तेरे चरणन में मनवा समाए गयो रे, तेरे चरणन में मनवा समाए गयो रे, तेरे चरणन में तेरे चरणन में मनवा, तेरे चरणन में मनवा, तेरे चरणन में मनवा समाए गयो रे, तेरे सावाह्यभ्यन्तरस्वची पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु, हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा देहं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थं चनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपालिववाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि, गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। माल्यादीनि सुगन्धिनि मालित्यादीनि वैप्रू मयार्थानि पूजार्थे पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां वा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव भगवान की जय। इदं विष्णुचक्रमेते दानि तदे पदं पाशमूलमशपागुं सुरेश्वाहा कुष्मालां प्रदापयामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीचे 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 रखो नीचे। ज्वालामालिन्यग्नि स्वर्णगन्धाक्ष पुष्पाणि सम्पूज्य हरिः ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजनन्मे असुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की ये आरती प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती प्राणियों प्राणों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ
जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती प्राणियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग मंत्र खोल सत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये बोल भगवंत बोल सद्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती प्राणियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती। प्राणियों को पाप से है तारती प्राणियों को पाप से है तारती। जो शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शावा शांतिरेधि अस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम जनेन जनमयन्त देवात् तानि धर्माणि व्रतमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवा। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकाबकुलचम्पकपटलाब्जै मुन्नागजातिकरवीररचालपुष्पै वेल्वा प्रबाल तुलसी दलमञ्जरीवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च अंजलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज चतुर्थ दिवस के अवसर पर हम सब एकत्र होकर के श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर के अपने अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। और आज के पावन प्रसंगों में श्री वामन भगवान का अवतार, भगवान राम का प्रागट, राम विवाह और कृष्ण कन्हैया लाल का जन्म होगा।
ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे। और जो झांकियां आती हैं उस समय सभी लोग एकत्र हो जाती हैं, तो पीछे वालों को दर्शन नहीं हो पाते हैं, इसलिए क्रमबद्ध आकर के और पूजन करके अपने स्थान पर बैठेंगे और कथा का श्रवण लाभ लेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारधारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारणीमभयदा जाड्यान्धकारावः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अबाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणे। यौ प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनिकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्रीराधयालकृतवामबाहु स्वच्छन्दवक्त्रीं
कृत दक्षिणाग्रे वंशीधर सुंदर मंदहास भ्रूमंडला मोहित कामराशे ओम नमः परमहंसा स्वादि चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री कृष्ण चंद्राय वृंदावने धाम्यपुरा कदाचित् राधा परप्रीति विवर्धनाय कृष्णे लोके न कृते न नित्य भव्याय भूयान् मम कृष्ण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री गुरु जी महाराज की जय बालकृष्ण लाल की जय गिरिराज धरण की जय यमुना महारानी की जय बाके कर्ण भगवान की जय दुर्गा महारानी की जय गोवर्धन नाथ की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय बोलो यशोदा नंदन की 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 ब्रज गोपन की ब्रज गोपन
ब्रज मधुबन की ब्रज मधुबन की वृंदावन की ब्रज राधे की ब्रज राधे की जय राधे की राधे की जय राधे की श्री राधे की जय 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 बोलो यशोदा नंदन की नंद नंदन की यदु नंदन की नंद नंदन की यदु नंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की बोलो यशोदा नंदन की बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। श्रीमद् भागवत रस रसिक महानुभाव कल की कथा के प्रासंग सुखदेव जी कहते राजा पारी आज नृसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, प्रहलाद जी के ऊपर में कृपाण हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए भगवान नृसिंहदेव अमर है। हिरण्यकश्यप क्रोध का स्वरूप, यह क्रोध न दिन में मरता है न रात्रि में मरता है, न आकाश में मरता है, न पृथ्वी पर मरता है, न घर के अंदर मरता है, न बाहर मरता है, न अस्त्र से मरता है, न शस्त्र से मरता है। क्रोध को मारने के लिए नृसिंह भगवान को अवतरित होना। श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के मन से क्रोध मरे तो सोचना कि श्रीमद् भागवत की कथा। ये क्रोध आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध आपकी उन्नति में बाधक है। क्रोध आपके जीवन से आपकी प्रसन्नता को छीनता है। क्रोध अपनों को पराया बनाता है। जहां क्रोध है वहां लक्ष्मी का त्याग है। इसलिए जीवन में क्रोध का त्याग है।
आज नृसिंह भगवान को इस बात पर क्रोध है कि मेरे प्रहलाद को बहुत बड़ी यातना दी है। सारे देवगण नृसिंह देव की स्तुति कर रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 नाम ध्वनि करते हुए नारद जी महाराज लक्ष्मी मैया के पास और लक्ष्मी माता को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगी, माता जी आज भगवान को थोड़ा सा क्रोध आ गया है, आप शांत कर दोगे? अरे नारद, इसमें कौन सी बड़ी बात। महाराज लक्ष्मी ने नक्षिक श्रृंगार और नक्षिक श्रृंगार करके रुनुक झुनुक करती हुई जिस समय लक्ष्मी महारानी पधारी, नारद से पूछने लगी, ये तेरे भगवान है का? नारद ने संकेत दिया नृसिंह देव की तरफ। जैसे ही नृसिंह देव नृसिंहदेव ने प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में विराजमान किया और गोद में विराजमान करके प्रहलाद जी महाराज के चरणों से अपने हाथ का संस्पर्श कर कहने लगे, प्रहलाद क्वेदवया सुकुमारमेता क्वेता प्रमत्त कृतदा रोणयातरास्ते आलोचितो हि विषयो पूर्वा क्षन्तव्यमङ्गयदि मे समये विलम्ब। प्रहलाद क्वेदम वप, कहा तो तुम्हारा ये कमनी वपो और कहा दारुण यात्रा। प्रहलाद मेरे आने में विलंब हो गया हो तो क्षमा कर। प्रहलाद तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, नाथ यदि आप देना चाहते हो तो मेरे पिता को सदगति दे दे। नृसिंहदेव कहने लगे, प्रहलाद तू तेरे पिता की सदगति मांगता है रे? अरे तुझ जैसा पुत्र भी जिस परिवार में जन्म लेता है मैं तो उसकी भी 21 पीढ़ियों को तार देता। अपने हस्त कमल से प्रहलाद जी महाराज के राज तिलक किया और राज्याभिषेक करके नृसिंहदेव अंतर्धान। बोलिए नृसिंह भगवान की। सुखदेव जी कहते, राजा पारीक आज नृसिंहदेव अंतर्धान। सुखदेव जी कहते, राजा पारीक अब मैं वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का वर्णन कर रहा हूं। भगवान ने कहा कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों वर्णों की निर्मिति मैंने की। गुण और कर्म के आधार पर इनका निरूपण किया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन 4 आश्रमों में व्यक्ति की आयु का विभाजन किया। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 संन्यास और 75 से 100, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 संन्यास। इन चारों आश्रमों में श्रेष्ठ है तो गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ बताया।
क्योंकि व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश नहीं करेगा तो ब्रह्मचारियों को भिक्षा कौन देगा? व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश नहीं करेगा तो सन्यासियों को भिक्षा कौन देगा? गृहस्थ में प्रवेश नहीं करेगा तो समाज का परिपालन कैसे होगा? इसलिए जीवन परमात्मा ने गृहस्थ को डूबने के लिए नहीं दिया, परमात्मा ने इस गृहस्थ को तारने के लिए। अग्नि का स्पर्श चिमटे से करोगे तो वही अन्न पक करके आपके जीवन का साधन बन जाए, और अग्नि का संस्पर्श सीधे हाथ से करोगे तो वही जीवन के अंत का कारण बन जाए। इसलिए गृहस्थ में रहो, लेकिन गृहस्थ में मन को मत रखो। गृहस्थ में रहना पाप नहीं है, गृहस्थ को मन में रखना। गृहस्थ के कार्य को अपना कर्तव्य और व्यवहार समझ के करो, लेकिन गृहस्थ के कार्यों में स्वयं को आसक्त मत करो। राजा, ब्रह्मचारी आश्रम श्रेष्ठ आश्रम। जब ब्रह्मचारी सुधरता है तो गृहस्थ बनता है। जिसका ब्रह्मचारी बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ गया। नींव मजबूत है तो मकान कैसा भी खड़ा कर दो, और नींव ही अगर व्यर्थ हो गई तो मकान खड़ा होगा ही नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन में ब्रह्मचर्य को सुधारो। ब्रह्मचर्य की अवस्था संस्कारों को जागृत करने की अवस्था है। ब्रह्मचर्य की अवस्था ज्ञान को प्राप्त करने की अवस्था है। ब्रह्मचर्य की अवस्था जीवन की दिशा को निर्धारण करने की अवस्था है। क्योंकि जीवन की दिशा अगर शुद्ध हो गई तो जीवन की दशा भी सुधर गई, और जीवन की दिशा बिगड़ गई तो जीवन की दशा भी बिगड़ गई। ये श्रीमद् भागवत की कथा व्यक्ति को जीवन में दिशा दिखाने की कथा है। ये भागवत की कथा जीवन की दशा को सुधारने की। विश्वास रहो तो विचार करो। एक ब्रह्मचारी जी नित्य प्रति भिक्षा लेने के लिए जाते थे। आज जिस समय ब्रह्मचारी जी भिक्षा लेने के लिए गए, जिस घर में भिक्षा लेने के लिए गए, एक युवती ने जिस समय ब्रह्मचारी को देखा, ब्रह्मचारी के तेज को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। भिक्षा दी और देकर के कहने लगी, ब्रह्मचारी जी आपके नेत्र बहुत सुंदर, कल फिर आना। ब्रह्मचारी जी दूसरे दिन फिर भिक्षा लेने के लिए गए। ब्रह्मचारी को 3 दिन तक एक घर से भिक्षा लेना बताया। चौथे दिन फिर दूसरे घर पर भिक्षा लेने का मार्ग दिया, ताकि कहीं आसक्त न हो जाए। ये युवती तो पहले से खड़ी थी, ब्रह्मचारी की प्रतीक्षा कर रही है। आज तो कल से दूनी भिक्षा लेकर खड़ी है। ब्रह्मचारी जी गए, ब्रह्मचारी जी को भिक्षा दी और भिक्षा देकर के कहने लगी, ब्रह्मचारी जी आपके नेत्र बहुत सुंदर, कल फिर आ। अगले दिवस जब ब्रह्मचारी जी भिक्षा लेने के लिए गए
तो साथ में झोली में एक चाकू रख करके गए। जैसे ही उस युवती के द्वारे पर गए, युवती ने भिक्षा दी और देकर के फिर वही कहा, आपके नेत्र बहुत सुंदर, मेरा तो चित्त इनसे हटता ही नहीं। ब्रह्मचारी जी ने कहा, देवी जरा अपने नेत्र बंद करोगे? बोले, आप जो कहेंगे मैं सब करूं। ब्रह्मचारी जी कहने लगे, केवल नेत्र बंद कर। जैसे इस युवती ने नेत्र बंद किए, ब्रह्मचारी जी ने झोली से चाकू निकाला और चाकू निकाल करके अपने नेत्रों की पुतलियों को निकाल करके उस युवती से कहा, देवी अपने हाथ दो, और उन हाथों पर अपने नेत्र रखे। जिस समय युवती ने देखा, मूर्छित होकर के चरणों में ब्रह्मचारी के रुधिर की धारा प्रवाहित। तत्क्षण गुरुदेव प्रकटित हो गए। गुरुदेव ने कहा, बेटा शिष्य हो तो तुझ जैसा, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो तो तुझ जैसा। आज तुझ जैसे शिष्य को पाकर के मेरा गुरुत्व धन्य हो। जब श्री गुरुदेव को योग्य शिष्य मिलते हैं तो श्री गुरुदेव अपने आप को धन्य धन्य करते मारते। श्री गुरुदेव ने अपने योग बल के प्रभाव से दोनों पुतलियां ली और शिष्य के नेत्रों में शिष्य को पूर्ववत कर दिया। बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय। जो भक्त इस दिव्य प्रसंग को श्रवण करते हैं, उनके हृदय में निरंतर सद्भाव विद्यमान रहता है। निरंतर अपने कर्तव्य के प्रति जागृति रहती है। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनाव्रत श्रीमान् योजनायुतमेत श्रोता। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित सावधान, त्रिकूट पर्वत पर एक गज और ग्रहा निवास करता है। आज ये गज हाथी अपनी 1000 पत्नियों के साथ त्रिकूट पर्वत पर सरोवर में जल विहार कर सहस्त्र गज पत्नियां सूर्ण में जल लेकर के आज गजेंद्र के ऊपर डाल रही हैं और गजेंद्र सूर्ण में जल लेकर के सहस्त्र पत्नियों के ऊपर डाल। जिस समय गज और गज पत्नियां सरोवर में जल विहार कर रहे हैं, इतने में ये जलचर गजेंद्र के चरण को पकड़ने के लिए ग्रह आया। मगर, ग्रह अर्थात मगर, और मगर ने आकर के उस हाथी के चरण को पकड़ लिया। इतनी सबलता से, तीव्रता से पकड़ा कि गजेंद्र छुड़ाना चाहता है पर छूटता नहीं। और केवल चरण पकड़ा नहीं, गजेंद्र को जल में लिए चले जा रहा है ये ग्रह। जब गजेंद्र की अवस्था देखी तो सहस्त्र गजपत्नियों ने अपनी सूंड में सूंड लगाई और गजेंद्र की सूंड से अपनी सूंड को लगा करके जिस समय ये सहस्त्र 1000 गजपत्नियां गजेंद्र को सरोवर से खींच रही है। महाराज, ये ग्रह इतना प्रबल है
कि 1000 गजपत्नियों के साथ में गजेंद्र को सरोवर में कंठ पर्यंत जल में ले गया। जिस समय गजपत्नियां कंठ पर्यंत जल में सरोवर में मग्न हो, गजपत्नियों से रहा नहीं। गजपत्नियों ने विचार किया कि अगर यही व्यवस्था बनी रही तो इनके साथ हमको भी जाना पड़ेगा। गजपत्नियों ने गजेंद्र का त्याग कर धीराज धर्म मित्र आरो नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीराज धर्म मित्र आरो नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपन काल परखिए जाए, आपत काल परखिए चारी, आपन काल परखिए जाए, आपत काल परखिए चारी। जीवन की विपत्ति में ही आपको अपने की परीक्षा करने का सुअवसर मिलता है। जीवन की आपत्ति में जो आपका साथ दे वही तो अपना है। लेकिन सावधान रहना, जीवन की विपत्ति के समय अगर कोई आपका साथ देता है तो उसे नर नहीं, उसे नारायण समझ। क्योंकि नर रूप में तो कोई साथ देने वाला है ही। अगर नर रूप में साथ देने आया है तो स्वयं नारायण बना, उसके अंतस्थ में नारायण ने दिव्य प्रेरणा की है, तब उसके मन का भाव परिवर्तित। क्योंकि जीव और ईश्वर में इतना ही तो अंतर है। सुख में जो साथ देता है वही जीव है, और दुख में जो साथ देता है वही ईश्वर नारायण है। जब संसार का व्यक्ति त्याग देता है तब संसार का बनाने वाला नारायण इस जीव का वरण करने। इसलिए संसार की विपत्ति से कभी अपने आप को विचलित मत करो। संसार की विपत्ति आने पर कभी अपने धैर्य का त्याग मत करो। विपत्ति कब है? जब प्रभु स्मरण से हम वंचित हैं। जीवन का, संसार का धन सुख नहीं है। अगर धन में सब कुछ सुख होता तो किसी को ईश्वर का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धन से कितना सुख मिल सकता है ये आप सबने कोरोना में देख लिया। बोलो राधे राधे। अथाह धन रहने पर भी कुछ नहीं कर पाया व्यक्ति। सारे संबंधों को दिखा दिया। जरा सी प्राकृतिक आपदा आई तो पता लग गया कि न पति पत्नी का है, न पत्नी पति की है, न पिता पुत्र का है, न पुत्र पिता का है। सबको अपनी रक्षा की चिंता है।
अभी तक आप सत्संग में सुनते थे कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, अब आपने अपने नेत्रों से देखा है। अगर देखने के बाद भी उसे भूल जाओ तो याद दिलाना बहुत कठिन है। सोने वाले को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागते हुए सोने का बहाना कर रहा है उसे जगाना बहुत कठिन। इसलिए सुख के क्षणों में, दुख के क्षणों में प्रभु का स्मरण करो। जीवन का दुख कौन सा है? विश्वास ना हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछ लो। मानस में बड़ा सहज विवेचन किया। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कभी कभी इच्छा किया करे तो चौपाई बोल लिया। भगवान के नाम लेने में कहीं बोलने को मना नहीं है, बात करने को मना है। बोलो राज। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जप तप सो मेरा भजन न होई, जप तप सो होई। जप तप सो मेरा भजन न होई। जप तप सुमिरन भजन न होई। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति कब है? जब आप अपने ईश्वर का स्मरण कर देते, अपने आप को वंचित कर देते। जब जब प्रभु से विमुखता आए तो सावधान हो जाना कि कष्ट आने वाला है। जब जब प्रभु स्मरण करने में मन न लगे तो सावधान हो जाना कि विपत्ति पुकार है। इसलिए जीवन का कोई दिवस ऐसा न निकल जाए जिसमें हम स्वयं को प्रभु स्मरण से वंचित करें। सुखदेव जी कहते राजा पारी, आज जिस समय गजपत्नियों ने गजेंद्र का साथ छोड़ा, ग्रह गजेंद्र के चरण को पकड़ करके लिए चला जा रहा है। गजेंद्र ने देखा कि सरोवर में एक कमल का पुष्प आ रहा है। गजेंद्र ने उस पुष्प को उठाया और नारायण की स्तुति करते हुए जिस समय गजेंद्र ने उस पुष्प को अर्पण किया, वैकुंठ में नारायण के चरणों में ये पुष्प तत्क्षण नारायण ने गरुड़ को आज्ञा दी, गरुड़ शीघ्र चल। बोले कहां चलो? आज भगवान को बताने का अवसर नहीं मिला। कहने लगे गरुड़ जिधर मेरे भक्त की टेर हो, गरुड़ जिधर मेरे भक्त की पुकार हो, गरुड़ मुझे वहां ले। तत्क्षण नारायण गरुड़ के ऊपर में विराजमान होकर के आज त्रिकूट पर्वत पर सरोवर पर पधारे हैं और गजेंद्र हे गोविंद हे गोपाल करते हुए नारायण की दिव्य स्तुति कर रहे हैं। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल निराखो। हे गोविंद हे गोपाल हे दयालु राखो। हे गोविंद हे
हे दयाल राखो हे गोविंद हे गोपाल हे दयालु राखो। पीवन हेतु गया नीर पीवन हेतु गया सिंधु के किनारे नीर पीवन हेतु गया सिंधु के किनारे सिंधु बीच बसत ग्राह सिंधु बीच बसत ग्राह सिंधु बीच बसत ग्राह सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गे पछारे हे गोविंद हे गोपाल हे दया ओ हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल राखो। चार पहर युद्ध भयो चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे कान नाक डूबन लागे कान कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल राखो हे दयाल राखो। सूर कहे श्याम सुनो सूर कहे श्याम सोनो सूर कहे श्याम सुनो सूर कहे श्याम सोनो शरण हो तिहारे शरण हो तिहारे अब की बेर पार करो अब की बेर पार करो नंद के दुलारे हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल राखो हे गोविंद हे दयाल राखो।
सरस्यरुबले न गृहीतार्थ दृष्ट्वा गतिम घरुमति खम उपात। आज जिस समय गजेंद्र ने स्मरण किया, नारायण पधारे और नारायण ने पधार करके सुदर्शन चक्र से ग्रह का उद्धार किया। एक ज्योति नारायण के चरणों में विलीन हो गई। गजेंद्र को निकाला और निकाल करके गजेंद्र के चरण, गजेंद्र के चरणों का स्पर्श क्यों किया? प्रभु ने विचार किया कि अगर मेरे हस्त कमल का स्पर्श गजेंद्र के चरण से हो जाएगा तो ये पीड़ा मुक्त हो। जब तक प्रभु से हम विमुख है तब तक जीवन की पीड़ा है, और जब प्रभु का संस्पर्श है तो जीव पीड़ा से मुक्त। भगवान ने गजेंद्र के चरण क्यों पकड़े कि भगवान गजेंद्र के चरण पकड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझसे आने में विलंब हो गया हो तो क्षमा। परीक्षित महाराज प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव ये गज और ग्राह पूर्व जन्म में कौन थे? सुखदेव जी कहते राजा, ये गज पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, और ग्राह पूर्व जन्म में हु नाम का गंधर्व। एक बार देवल ऋषि स्नान करने के लिए गए तो ये गंधर्व हु आया और आकर के मगर की तरह नदी में देवल ऋषि के चरण पकड़ करके खींचने लगा। ऋषि ने नेत्रबंद किए, समझ शाप दे दिया, अरे तू गंधर्व होने के बाद जलचर जैसी वृत्ति कर रहा है, जा तू जलचर मगर हो। चरण पकड़ लिए, उद्धार कैसे होगा? बोले जिस समय तू गजेंद्र के चरण पकड़ेगा तब भगवान तेरा उद्धार करने के लिए नारायण पकड़। इंद्रद्युम्न राजा भगवान की प्रातःकालीन सेवा में तन्मय थे। इतने में ही ऋषि का आगमन हुआ। राजा को तो पता नहीं कि ऋषि का आगमन हो गया, राजा तो सेवा में तन्मय। ऋषि ने क्या सोचा कि मुझे देख करके कहीं मुझे प्रणाम आतिथ्य न करना पड़े इस राजा को, इसलिए इसने नेत्र बंद कर दिया। ऋषि ने शाप दे दिया, तू गज हाथी जैसा अभिमानी होने के कारण से मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है, जा तुझे गज योनि मिलेगी, हाथी योनि मिलेगी। चरण पकड़ लिए, गुरुदेव आप जो समझ रहे हो वैसा नहीं। जब सत्य अवगत कराया तो ऋषि को पश्चाताप, तत्क्षण आशीर्वाद दिया कि चिंता मत कर, तेरी रक्षा के लिए स्वयं चतुर्भुज नारायण वैकुंठ से बना और तुझे साक्षात नारायण की कृपा मिलेगी। आज नारायण ने गज और ग्राह दोनों के ऊपर कृपा की। जो भक्त इस दिव्य प्रसंग को श्रवण करते हैं सदैव भगवत चरणार विंद में उनका आश्रय रहता है। जो नित्य प्रति इसका पाठ करते हैं उन्हें मृत्यु के समय बहुत बड़ी पीड़ा, कष्ट और वेदना सहन नहीं करनी पड़ती। और जिनकी मृत्यु के समय बहुत बड़ा कष्ट होता है, जब सारे घर वाले ये कहने लग जाएं कि अब देखा नहीं जा रहा, अब देखा नहीं जा रहा। ये कब कहते हैं? जब सेवा ज्यादा करनी पड़ती है। बोलो रात में। अब ये तो कैसे कहें
कि जाएंगे कब। लेकिन सेवा करना तो बहुत कठिन है। स्वामी तो सब बनना चाहता है, सेवक तो कोई नहीं बनना चाहता। इसलिए जहां जाते हैं तो वहां क्या पूछते हैं, बोले अब इनका कष्ट नहीं देखा जाए, अर्थात सब ऊब गए, बोलो राधे राधे। हॉस्पिटल में भी भर्ती करने के बाद भी तो जाना तो पड़ता ही है ना। किसको हॉस्पिटल जाना अच्छा लगता होगा, बोलो राधे राधे। तो उस समय निरंतर से जीव के पास गजेंद्र मोक्ष के अखंड पाठ करना। अगर अखंड गजेंद्र मोक्ष के पाठ होंगे तो 3 दिन में, 7 दिन लग जाए तो बहुत बड़ी बात समझ, तुरंत आपको निर्णय मिल जाएगा। अगर स्वस्थ होना है तब तो स्वस्थता की ओर ही, आगे की स्थिति बदलेगी और वरना भगवान के चरणों में ये जीव लीन हो जाए। ये गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग व्यक्ति के जीवन को कष्ट से मुक्ति कराने का प्रसंग, इसलिए जीवन में नित्य प्रति संभव हो प्रसंग का स्मरण अवश्य। पाठ भी नहीं कर सकते हो तो जितनी कथा सुनिए उसी का स्मरण मन में कर। ये मत सोचना कि 1 तारीख के बाद स्मरण करने को समय ही कहां मिलेगा, बोलो राधे। ऐसा नहीं करना। इतना सुनने के बाद भी अगर आपने इसमें से कुछ भी ले लिया, कुछ भी उतार लिया, तो वही जीवन के कल्याण के लिए बहुत कुछ है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, इसके अनंत आज देवता और दैत्य विराजमान। देवताओं को पता चला, भगवान के पास गए कि प्रभु हम बार बार दैत्यों से पराजित हो जाते हैं, कोई उपाय बता। भगवान ने कहा समुद्र में अमृत है, एक काम करो अमृत का पान कर लो तो भय नहीं रहेगा। लेकिन सावधान रहना कि तुम अकेले समुद्र मंथन नहीं कर सकते हो। समुद्र मंथन के लिए तुम्हें दैत्यों का साथ लेना पड़ेगा। जीवन में कार्य करने के लिए शत्रु को न जाने कितनी बार मित्र बनाना पड़ता है। राजनेताओं को देखते हो ना, कितनी गाली खाने के बाद भी फिर 1 मिनट में ही दोनों एक साथ हो जाते हैं, बोलो राधे राधे। जीवन भर एक दूसरे को बुरा करने के बाद जब स्वार्थ आते हैं तो तुरंत अलायंस कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि कुशल व्यक्ति वही है, नीति व्यक्ति को यही सिखाती है। आरयोपि संदेहा सति कार्यार्थ का, कि कार्य की सिद्धि के लिए शत्रु को मित्र कैसे बनाए, बोले सर्प और चूहे की तरह संधि करते। सर्प और चूहा दोनों एक दूसरे के शत्रु। चूहा सर्प का भोज्य है। एक बार की बात, सांप और चूहा दोनों एक लकड़ी के संदूक में बंद हो गए। चूहा विचार कर रहा है कि सांप मुझे खा जाएगा, इसलिए एक कोने में चुपके से चूहा बैठा है। सांप सोच रहा है कि अगर मैंने इसको खा लिया तो फिर भी मैं बंद रहूंगा, और जब इसका मालिक
संदूक को खोलेगा तो वो मुझे मार देगा। तो ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं। बुद्धिमानी इस बात में कि मेरी रक्षा कैसे हो। सांप जानता है कि चूहे के दांतों में बड़ी शक्ति है। चूहा इस लकड़ी के संदूक को कोतर करके छिद्र बना सकता है। इसलिए चूहे के पास जाकर के सांप कहने लगा कि तुम मन से मेरा भय निकाल दो। अब तक हमारी शत्रुता रही, लेकिन अब देखो हम दोनों पर विपत्ति है, इसलिए अब हम दोनों शत्रु नहीं है, अब हम दोनों मित्र। और कैसे भी हम दोनों को इस बंधन से मुक्त होना। तुम हाथों में शक्ति है, एक काम करो ना, इस संदूक में एक छिद्र बनाओ ताकि हम दोनों बंधन मुक्त हो जाए। चूहा कहने लगा मैं छिद्र बना तो मुझे खा जाओ। सर्प ने कहा खा तो मैं पी सकता, पर जब मैं कह रहा हूं कि नहीं खाऊंगा। चूहा ने विचार किया कि मृत्यु तो है ही, चलो अविश्वासी पर भी विश्वास करके देख लो, शायद रक्षा हो जाए। ये शायद शब्द बड़ा कठिन है। इस शायद में न जाने कितनी बार क्या क्या सहन करना पड़ता है। बोलो राधे। शायद ऐसा हो गया तो इसको सोच के हम अपने संकल्प से कितनी बार विचलित हो गए। जैसे ही चूहे ने संदूक में छिद्र बनाना शुरू किया, सांप की विशेषता है कि उसको छोटी सी छोटी जगह में भी अपने आकार को वैसा ही कर ले। जैसे ही सांप ने देखा कि मैं तो निकल सकता हूं पर चूहा इसमें से नहीं निकल सकता, सांप आगे बढ़ा, सबसे पहले चूहे का भक्षण किया और संदूक में से निकल गया। बोलो राधे राधे। भगवान ने सब कुछ कह दिया। अहिमूषकवत संदेह। देवता दैत्यों के पास गए, समझ गए, कहने लगे भैया हमको पता चला है कि समुद्र में अमृत है, और देखो चाहे कुछ भी है आखिर हैं तो हम दोनों मौसी के। तीसरे को पता चल गया तो वो अमृत पी करके हम दोनों को मार देगा। इसलिए ऐसा क्यों ना करें कि हम दोनों ही मंथन करके अमृत पान कर लें। दैत्यों ने स्वीकृति दे दी। महाराज मद्राचल पर्वत की मथानी बनाई, बांस की नाक की रस्सी बनाई, और रस्सी बना करके देवता और दैत्य मिल करके जिस समय समुद्र मंथन कर रहे हैं, जैसे ही मंथन किया पाताल भेजा, सारे देव दैत्य हतप्रभ। भगवान की पीठ में बड़ी जोर की खुजली हुई। भगवान ने तत्क्षण कच्छप अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की। भगवान ने कहा एक काम करो देवता और दैत्यो, मैं कच्छप बन करके तुम्हारा आधार बन रहा हूं, जब तुम चलाओगे तो मेरी खुजली दूर हो जाएगी। महाराज देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर, जिस समय समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हलाहल विष, ये समुद्र से ही विष नहीं निकला। कितनी बार अपना मंथन करोगे तो अपने मन का विष रूपी विकार निकलता है। और क्रोधी व्यक्ति से तो एक क्षण में जब चाहो तब विकार निकलवा लो। बोलो राधे राधे। वो क्रोध कर सकता है लेकिन चाबी हमेशा सामने वाले के पास रहती है। एक वाक्य कह दो और चुप हो जाओ, वो नॉन स्टॉप बोलेगा। बोलो राधे। महाराज जिस समय हलाल विष निकला, चारों तरफ मूर्छावस्था।
विष का पान कौन करे? सारे नारायण के पास गए। नारायण ने कहा कि भोलानाथ के पास जाओ। महाराज विष को लेकर के कैलाश पर भोलानाथ के पास गए। भोलानाथ समाधि अवस्था में। भगवान ने कहा जब भोलानाथ के पास जाओ तो पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए जैसे ही भोलानाथ की समाधि भग्न हो तो कहना कि प्रभु श्री राम ने आपको ये प्रसाद भेजा। क्योंकि समाधि भग्न हुई और क्रोध आ गया तो काम भी भस्म हो गया। और जब राम का नाम सुनेंगे तो आनंद। सुखदेव जी कहते हैं राजा पारी आज तत्क्षण जैसे ही भोलानाथ की समाधि भग्न हुई, समाधि भग्न होते ही सारे दैत्य देवगण कहने लगे प्रभु श्री राम ने आपको ये प्रसाद भेजा। जैसे ही भोलानाथ ने सुना कि प्रभु ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है, बोले फिर विलंब क्यों कर रहे हैं? नाथ कैसे ग्रहण करोगे? बोले मैं अंजलि बनाता हूं ना। प्रसाद तो सदैव हाथ में लेने में सुख मिलता है, प्रसाद का सुख पात्र में नहीं। क्योंकि प्रसाद का तो एक कण भी अवशिष्ट नहीं रहना चाहिए। संसार के पात्र पर कब तक निर्भर रहेंगे? परमात्मा ने ये कर पात्र दिया। भगवान शिव ने अंजलि बनाई और जिस समय अंजलि बनाई और हलाल विष का पान कर रहे, जैसे ही कंठ में गया भोलानाथ को स्मरण हुआ कि हृदय में प्रभु श्री राम विराजमान है, कहीं प्रभु श्री राम का स्पर्श न हो जाए। गले में उस हलाल विष को धारण किया। भोलानाथ का गला नीला हो गया। भोलानाथ के नाम में एक और वृद्धि हो गई। भोलानाथ का नाम नीलकंठ महादेव हुआ। बोलिए नीलकंठ महादेव की। सारे देव दैत्य चल दिए। 24 घंटे बाद चुपके से देख रहे हैं कि भोलानाथ की अवस्था क्या है। भोलानाथ तो उतरे ही आनंद। आश्चर्य हुआ। बोले प्रभु हम आपको विषपान करा के गए और आप यथावत। बोले देवता दैत्यो तुम्हारे लिए विष हो, लेकिन जिस विष में मेरे प्रभु राम का नाम जुड़ गया वो विष हो ही नहीं सकता। आपके जीवन में अगर राम नाम का अमृत घुल गया तो संसार का विकार रूपी विष आपका कोई अनर्थ नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में प्रभु के नामामृत से हम वंचित न हो जाए। इसके अनंत समुद्र से 14 रत्न निकले। हविरदानी नाम की कन्या निकली, ऋषियों को प्रदान की। ऐरावत हाथी निकला, देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया।